नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। मैंने कहा था ना, जहां जो कुछ भी अच्छा होगा, खूबसूरत होगा, वहां पर आपको लेकर चलूंगी। पहुंच गई हूं, आपको पीछे का नजारा जरूर दिख रहा होगा, व्हाइट हाउस लिखा हुआ है। क्या है ये व्हाइट हाउस, ये मैं आपको अंदर चल के पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी कि आखिर हम लोग आज इस व्हाइट हाउस में क्यों आए हैं। देखिए, आप लोगों को अपने घर में बहुत सारे फंक्शंस करने होते हैं, जिसके लिए आपको बैंकेट हॉल की जरूरत पड़ती है, एक ऐसे लॉन की जरूरत पड़ती है जो दिखने में तो खूबसूरत हो ही हो, बल्कि आपके लिए बजट में भी हो। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे एंट्री के टाइम पे ही आपको नजर आ रहा है। अगर ये लाइटिंग में और भी ज्यादा ये व्हाइट हाउस इस समय पे खूबसूरत दिख रहा है। घुसते ही हम पार्किंग एरिया में पहुंच गए हैं और मेरे साथ यहाँ पर कुछ ही देर में वो टीम जुड़ेगी, वो लोग जुड़ेंगे जो इस व्हाइट हाउस को रन कर रहे हैं। क्या इसमें खास है, क्या इन लोगों की यूएसपी है, इन सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग पे आपको बता दूं कि जब भी आपके घर में कोई भी फंक्शन होता है, किसी भी तरह का कोई समारोह होता है, तो एंट्रेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखिए मेरे साथ विवेक जी, सिल्की जी सामने ही मेरे साथ खड़े हैं, बात करते हैं। बिल्कुल, वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सिल्की जी, बहुत खूबसूरत है आपका ये। थैंक यू सो मच। अच्छा चलिए, पहले तो अरे ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है बिल्कुल। ये मैम हमारे फार्म हाउस की शान है जी। माया के बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। माया के बिना कोई माया नहीं। माया के बिना कोई माया नहीं है। ये स्पेशल हम लोगों ने लोगों के वेलकम के लिए हमने ये स्टैचू यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसको फाउंटेन भी इसमें रहता है और आपका प्रॉपर लोग इसको फील करते हैं जब वो आते हैं। दे वाओ, शी इज अ वाओ फैक्टर फॉर माई फार्म हाउस। मतलब जो उसका पोज है ना, जो पास्चर, वो उसी पे लग रहा है। इट्स टोटली बाय द पीस। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को आते ही एंट्रेंस पे पीस महसूस हो, लोगों की थकान इसको देख के दूर हो जाए। दैट्स व्हाई शी इज हियर। ओके, पहले तो नाम बहुत यूनिक है, पहले नाम पर डिस्कस करेंगे। व्हाइट हाउस, लोगों को लगता है कि क्या है, किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि एक वेडिंग वाली जगह है, एक फंक्शन वाली जगह है। नहीं तो लोगों को तो अलग चीजें लगती है व्हाइट हाउस का। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि व्हाइट हाउस अपने में एक बहुत बड़ा नाम है, एक खूबसूरत नाम है। इससे टोटल व्हाइट हाउस ब्रिटिश बेस के ऊपर नाम रखा गया था, ताकि लोगों को पता चले कि व्हाट इज अ व्हाइट हाउस। तो इसलिए इसकी खूबसूरती को हम लोगों ने नजर में रखते हुए इसको ये हमने बनाया नाम दिया है। Right. ओके, इसका जो एक और साइड है ना, वो ये है, सॉरी मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा, वो ये है कि हम इंडियन को वेस्टर्न से अमेलगमेट करते हैं। वेस्टर्न जो व्हाइट हाउस है टू व्हाइट थीम, उसमें हम इंडियन रेड ऐड करके आपकी शादी कराते हैं। हम आपको वो प्रिंस और प्रिंसेस वाली फील देते हैं जो राजा और रानी को उनकी स्पेशल डे पर हम देते हैं। देखिए मतलब प्रिंस भी बोल दिया, प्रिंसेस भी बोल दिया, राजा और रानी भी बोल दिया। तो उसका जो एकदम एमलगमेशन है ना, वो व्हाइट हाउस है। एग्जैक्टली। क्या क्या खासियत है आप लोगों पे, क्योंकि इतने सारे आसपास भी देखा जाए तो बहुत सारे बैंकेट हॉल है। क्यों पब्लिक आपके पास आए, किस लिए आपको ज्वाइन करे? मैम, मैं अपने आप को और अपने व्हाइट हाउस को कभी किसी से कंपेयर करती ही नहीं, क्योंकि आप जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी खुद की अपनी हाथ की उंगलियां ही बराबर नहीं है। सो मैं कैसे किसी को कंपेयर कर सकती हूँ व्हाइट हाउस के साथ। हमारी खासियत इसमें ये आती है कि हम लोग जब तक पर्सनल टच नहीं देते हैं तो क्लाइंट को फील ही नहीं आएगा। आम बैंकेट्स में क्या होता है कि मेरी टीम एक्सप्लोर करने भी जाती है, हम देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, सर्वे होना बहुत रिसर्च मार्केट करना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत जरूरी है कि व्हाई वी आर बेस्ट फ्रॉम अच्छा, एक काम करें ना शिल्पी, हम साथ में घूमते हुए पूरा आपको विजिट भी कराते रहेंगे और आप हमें बताते। ये अभी हम कहाँ खड़े हैं? अभी हम खड़े हैं जहाँ पे आपका बारात का वेलकम होता है। दिस इज माई एंट्री पैसेज। यहाँ पे बारात बैंड बग्गी नाचते गाते धमाल मचाते हुए अपनी रॉकिंग एंट्री लेते हैं। बहुत से लोग So तो we क्या कहते feel हैं, बारी बरसी बहुत- जो होता है, रिबन कटाई, रिबन कटिंग है मेरा वेलकम पॉइंट है, जहाँ पे हम लोग रिबन कटिंग वगैरह करवाते हैं। देन दिस इज माई पैसेज एंट्री, जिसमें पूरी बारात जब हम फंक्शन होस्ट करते हैं तो एंकर्स वगैरह डांस करती नचाते टपाते, मतलब बहुत फैक्टर्स डालते हुए हम लोग वेलकम करते हैं। ग्रूम स्पेस है, कितनी जगह है, ये कितनी जगह में? एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये 3.5 एकड़ में स्पेस है ये वाली। और हाँ जी, 3.5 एकड़ में ये स्पेस है, जिसमें हम लोग प्रॉक्स इसमें 600 से 700 लोगों की गैदरिंग हम लोग यहाँ पे अकोमोडेट करते हैं। ओके। जिसमें हम लोग सेटिंग्स अगर देखा जाए तो आपकी 100+ की सेटिंग्स आपकी बाहर रहती है। लाइव सेशंस बाहर होते हैं, आपके चार्ट सेक्शन हो गया, स्नैक्स हो गया। मतलब लोगों को वाव फील आता है कि जब वो प्रॉपर ओपन एरिया में बैठ के अपना इंजॉय करते हैं, अपने स्टार्टर्स, अपने स्नैक्स, तो दे लव। अच्छा, मेरे को एक और चीज, जैसे बहुत से लोग ना आजकल क्या करते हैं कि जैसे हमने बुक कर दिया, चाहे कोई फार्म हाउस बुक कर दिया, कोई रिसोर्ट बुक कर दिया या कोई बैंकेट हॉल बुक कर दिया, उसके
इसके बाद लोग टाइप नहीं करते, मिलते नहीं है भाई, आप तो सीधा जो तैयारियां चल रही हैं बता दी जाएगी, वो वैसे आप कैसे डील करते हैं क्लाइंट्स मैं आपको इस चीज में तो हमारी और भी स्पेशलाइज चीजें को? हैं। बताइए। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोगों के बैंकेट्स बुक हो जाते हैं, उसके बाद दे विल नॉट इन कीप इन टच। हम लोग लोगों के फंक्शंस में घर के रिचुअल से लेके डे स्टार्टिंग टू एंड, जैसे बोलते हैं पूरी वेडिंग ऑर्गेनाइज करना, हम पूरी वेडिंग ऑर्गेनाइज कर देते हैं। आपके हल्दी मेहंदी की रिचुअल्स हैं, आपको घर पे वो करवाना है, आपको मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, आपको फोटोग्राफर मतलब चाहिए, आप एक्स्ट्रा भी चीजें दे रहे हैं कि आप एक बार बुक करो और भूल जाओ चीजों को। जाओ, और हम लोग गैस बन क्या हो, गैस नहीं, इस सब एक बात मैं भी बोलूंगा। कम लाइक अ गेस्ट। जी जी। एक बात मैं भी बोलूंगा, बाकी मेरे से अगर ये सवाल पूछेंगे आप कि मैं क्यों बेहतर हूँ और बाकी जो भीड़ है उसमें मैं क्या करता हूँ, क्या अलग है? हाँ, तो मैं आपकी शादी को अपने घर की शादी बनाता हूँ, बाकी लोग उसको शादी बनाते हैं जैसे कि घर आपके के आगे घर लिख की। देते हैं ना, शादी वाला घर। हम तो कहते हैं भाई ऐसा है कि हम भी इनवाइटेड हैं, हम हैं आपकी शादी में और हम पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। इंजॉय विद देम। हम लोग जब तक आपके फंक्शन, जब भी अगर फार्म हाउस की बात भी करें तो लोगों को मेन ये होता है कि घर के रिचुअल्स तो हम लोग कर ही रहे हैं, बट हमारा जो फार्म हाउस बुकिंग फंक्शन है वो ऑन द बॉक्स होना चाहिए। Exactly. तो उन केसेस में क्या रहता है, हम लोग फर्स्ट डे बुकिंग से लेके एंड तक वी कीप इन टच विद देम। Okay. हम उनके साथ ही जुड़े रहते हैं कि आपको किसी भी चीज की कोई रिक्वायरमेंट है, आपका शादी का घर नहीं है, हमारा शादी वाला घर है। हम लोग जब तक आपका मेन टेबल नहीं लग जाता, हम लोग घर नहीं जाते हैं। उनको स्पेशल फील कराना, उनको हर चीजों में उनको लगना कि आप यू आर सो इम्पोर्टेंट। आप ये जैसे कि आपने मुझे एक सवाल किया कि आप क्यों सबसे अलग हैं, आपने बुकिंग ली और जब जिस दिन फंक्शन होता है वेडिंग का, हम लोग ग्रूम की फैमिली को, ब्राइड की फैमिली को स्पेशल फील कराते हैं। कैप्टन स्पेशल सर्विसेज के लिए देते हैं, वेटर्स उनके साथ स्पेशल रहते हैं, शेडो प्रोवाइडेड होती है हमारी पर्सनल। ग्रूम के साथ स्टेज पे स्पेशल वेटर कैप्टन रहता है ताकि उसे लगे कि ही इज वो सो राजा है। स्पेशल। राजा भाई, कि वो राजा है। राजा है, कहा सबसे- जाता है शादी वाले दिन तो बिल्कुल वो राजा रानी ही होते हैं। सबसे अच्छी चीज जो हम करते हैं वो ये है कि हम अपने सभी जितना भी लोग हमारे यहाँ फंक्शन करते हैं और करना चाहते हैं, वो हमारे लिए हमारा परिवार है। हम उनको एक ऐसी फील देते हैं, जैसे आप और जगह जाएंगी तो जो हम उनको दे रहे हैं सोफा सिटिंग, प्रॉपर सिटिंग, या हम जो सोफा उनको सिटिंग की तरफ चलते हाँ हैं। चलिए सोफा सिटिंग भी दिखाएं। मैं एक एक चीज आपको एग्जैक्टली अगर हम डेकोर पार्ट की बात करते हैं तो उसमें लोगों को डेकोर चाहिए होता है आउट ऑफ द बॉक्स, जिसमें लोगों को आते वाव वाला फील। लोग वैसे बात करते हैं ना शादी में कि उस शादी में गए थे, बहुत अच्छी सजावट थी, बहुत सुंदर डेकोरेट किया गया। डेकोरेशन देन इवेंट पार्ट आपका आ जाता है। आप देखिए, मैं ऑफिस से अगर थकी आ रही दूसरे के फंक्शन में एंजॉय करने जाती हूँ तो जाते ही पहले मुझे होता है अरे वाह यार शादी पे जाना है, बट अगर वो रेडी होके फंक्शन में पहुंचता है, जब तक उसको आके उसकी थकान दूर करने के लिए वी डू वाव फैक्टर्स। आपके नगाड़े बज रहे हैं, ताशा बज रहा है, भांगड़ा हो रहा है, मतलब उनके लिए फ्लावर शावर हो रही है, तो दे लुक वेलकम फॉर द गेस्ट। तो हर चीज उनकी थकान तक हम लोग दूर कर देते हैं कि इस तरीके से उनका गेस्ट का वेलकम होता है। ओके, यहाँ पर ये एरिया जो है ये मेरा लॉन्च एरिया है जिसमें आपके सोफा सेटिंग्स होती हैं। हम लोग जब बाहर राउंड टेबल्स के साथ तो चलते हैं, बट एक स्पेशल फील कराने के लिए लाउंज सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। कितने लोगों की सिटिंग हम लोग दे सकते हैं? हम आउटडोर में अप्रॉक्स आपके 150 के अराउंड सेटिंग हम देते हैं, जिसमें आपका 170 हाँ, ओके। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि आपके अप्रॉक्स राउंड टेबल्स में अप्रॉक्स आपके 100 तक कैपेसिटी चली जाती है, देन आपके लॉन्जेस में 50 लोगों की सेटिंग होती है। क्योंकि अभी भी मैं काफी सारी चीजें Right, यहाँ पे देख right, रही हूँ, right, तो वैसे भी बहुत खूबसूरत Right, यहाँ right. पे लग रहा है कि दिख रहा है कि भाई इतने लोग आप यहाँ खुद पे देखिए बैठ कि व्हाइट हाउस का बाहर का फसाड, इट्स सो ब्यूटीफुल। हाँ बिल्कुल, ये जो सामने कैमरा टू फोकस It's ऑन so beautiful. हाउ बिल्कुल, मैं ब्यूटीफुल आर सामने वी। जाऊंगी कि जो सामने वो है उस पर फोकस करे राहुल, एक बार उधर की साइड थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चल के और ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। ठीक है। अच्छा सैकी जी, बहुत सी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स अपनी मर्जी से चाहते हैं कुछ कि जी मुझे ये वाला कलर नहीं, मुझे ये वाला कलर We चाहिए। do theme wise, we do customize things. Basically क्या होता है, अगर क्लाइंट मुझे बोलता है कि ब्राइड के लहंगे से लेके ब्राइड की हर रिचुअल थिंग से, जैसे उसकी चूड़ियां, उसका चूड़ा किस कलर का है, उसकी चुन्नी किस कलर की है, उसका लहंगा किस कलर का है, एक्स्ट्रा आजकल बोलते चुन्नी भी लोग ऊपर लेते हैं, कवर अप करके चलते हैं। तो वी डू थीम वाइज एवरीथिंग। अगर आपकी कॉकटेल है तो वी डू कॉकटेल वाइज, अगर आपकी वेडिंग है वी डू उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना सारा थीम वाइज लेके चलते हैं मटेरियल। अंदर चलते हैं शायद, जो अंदर क्या एरिया है वो? अंदर मेरा मेन हॉल है जिसमें हम लोगों ने अभी रिसेंटली ही अपना स्टेज को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया है, ताकि ब्राइड को जब वो अपने एंट्रेंस यहाँ पे ले, जब पैरों से एंट्री होती है वो हॉल के अंदर एंटर करे, शी डू वाओ
मतलब उनके ब्यूटीफुल स्माइल उसके चेहरे पे। मैं भी बोलूंगा, देखिए फेरो वाली हम, जगह हाँ है। ये फेरो वाली जगह है। मैं चाहूंगा कि एक बार सब देखें, ये मेरी आउटडोर फेरो वाली जगह। देखिए नॉर्मली अच्छी बात है ना, तारों की छाव में हम करा रहे हैं आपके फेरे। जैसा कहते हैं कई लोगों का होता है कि नहीं जी हमें हमारी रात की शादी है, हमारी बेटी तारों की छाव में जाएगी, और तो हमें अच्छा होता है कि ऐसी स्पेशल दो, क्योंकि वहाँ कहते हैं ना फेरो के टाइम तो देवी देवता नीचे आते हैं और वो आशीर्वाद देते दूल्हा हैं दुल्हन को। एग्जैक्टली। तो वो जब नए जोड़े को आशीर्वाद देने आते हैं तो हमने उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया है जहाँ पर आपके फेरे होते हैं। आपको फिर कुछ नहीं करना, यहाँ पूरा सेटअप लगेगा, आपका पूरा रहेगा, पंडित लाइए जो मंत्र पड़ेगा और आपकी शादी कराएगा। जी। अगर ब्राइड को जिस तरीके की अपनी वेदी चाहिए, वी डू कस्टमाइज द कलर। देखिए ब्राइड अपनी पसंद बता सकता है, ग्रूम अपनी पसंद कोई बता भी सकता अपनी कर से बता है। सकता चलिए है। एंट्री करते हैं अंदर की तरफ। जिस तरीके से हम लोग हॉल के अंदर एंटर हो रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग ब्राइड को अंदर हॉल में एंटर करवाते हैं। बहुत गर्मियों के खूबसूरत। समय के लिए हमारा जो ये व्हाइट हाउस है, मैं इसमें हर चीज को दिखाना हर चीज का ध्यान रखा जाता है कि आप सुंदर डेकोरेशन बेस्ट टू बेस्ट हो, लोगों को गर्मी महसूस ना हो, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। देखिए मुझे तो गर्मी के साथ साथ में तो आंखों को इतना सुकून मिल रहा है यहाँ पे। देखिए ना ये क्या इतना सुंदर फूलों की तरह से सजाया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना कलर्स, वो व्हाइट को जो हम एकदम व्हाइट पे कलर छिड़क दो आप सफेद चादर पे, बिल्कुल। और जब उस पे कलर लगा दोगे ना वैसी वाली फील देते हैं हम। व्हाइट हाउस को कलर कर देते हैं हम, बिल्कुल। जैसा आप देख पा रही हैं। अभी यहाँ पर मैंने आपको बोला ना बाहर भी एक वेदी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जिन्हें हमें ठंड है, हमारे कपल को ठंड लग जाएगी, तो जी आप यहाँ आइए, ये बिल्कुल वेदी का setup है। वेदी का सेटअप है जो हम यहाँ पर आपको देते हैं। अगेन ये भी है हाँ, यहाँ पे। जैसे हम कहते हैं ना, आपके जैसे कई बार क्या होता है कि स्पेशली मोस्टली लोग अंदर ही वेदी करना पसंद करते हैं, बट कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कस्टमाइज वेदी मांगते हैं। हाँ। तो कस्टमाइज केसेस में वी डू आउटसाइड। हम लोगों ने बाहर वेदी बना के दे दी है कि किसी भी क्लाइंट को कोई निराशा ना हो, उनकी हर जो डिजायर है अपनी वेडिंग गर्मी हो किसी भी सीजन में शादी शादी नहीं रुकनी चाहिए भाई, शादी के लिए बेस्ट फील करा देना चाहिए। शादी यहाँ करो, हम हमारे पास सारी चीजें हैं। उनकी जो शादी को लेकर जो ड्रीम्स है, कहते हैं जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे के लिए बचपन से सपने संजोना स्टार्ट कर देते बिल्कुल। हैं कि वो शादी होगी, हम ये शौक पूरे करेंगे, हम बच्चे का ये ड्रीम पूरा करेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग हर चीज वो पूरी करने की कोशिश करते हैं जो उनकी कोई अधूरी ना रह जाए। अच्छा इधर वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा मुझे बताएं। यहाँ पर भी चलेंगे, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा जो बाकी हॉल्स में नहीं होता है, वो है वेंटिलेशन। मेरे पास आपको 4 वे वेंटिलेशन मिलेगा। यहाँ से भी आप वेंटिलेट हो सकते हैं, यहाँ से भी हो सकते हैं, क्लोस्ट्रोफोबिक या फिर घुमास, या हम कहते हैं ना कि आप फंस गए एक हॉल में आके, ऐसा भी नहीं है। हर जगह से खुला है, हर जगह से आपको पैसेज की एंट्री सेफ्टी है, उसके बाद वेंटिलेशन वेंटिलेशन है, कलर्स हैं, स्प्लैश ऑफ एवरीथिंग यू सी। ये हॉल में ही ना हम आपको 350 से 350 लोगों को प्रॉपर सिटिंग देते हैं। वी हैव दिखाती हूँ वहां से, अगर मैं बताऊँ तो वहां से देखिए पूरा अगर प्रॉपर इस हॉल को विजिट किया जाए तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि किस प्रकार से। ऊपर भी सिटिंग है, ऊपर भी देखिए, ऊपर भी सिटिंग है। सेकंड साइड भी मैं चाहती हूँ राहुल थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाएं। हमारी आप देखिए पीछे 300 के प्रॉक्स हमारी सेटिंग इनसाइड है। ओके देखिए मैंने कहा ना आप चेयर्स पे भी बैठ रहे हैं ना। स्पेशल फील है जो दिस इज अ मेन टेबल जहाँ पे ब्राइड ग्रूम को स्पेशल फील आए कि हमारे लिए स्पेशल उन्होंने कुछ किया है। देन वी डू रियल फ्लावर्स ऑल्सो। हम लोग हर टेबल के ऊपर जब मेन टेबल होता है तो रियल फ्लावर्स का काम, मिक्स आर्टिफिशियल फ्लावर्स और रियल फ्लावर्स, जैसे ही उनकी कस्टमाइज चीजें होती है वी डू लाइक दैट। मैम ये सोफे टाइप में क्या है, ये जो है बहुत मैम सारी सेटिंग्स है हमारी, सारी सेटिंग्स है ताकि जो लोग ब्राइड के साथ बैठना चाहते हैं वो ब्राइड के साथ है, और जो अपना पर्सनली बैठना चाहते हैं बहुत लोग तो सिर्फ फोटोज खिंचाने भी चले आए। फोटोज बहुत खिंचाते हैं। हम ना कपल्स को ये देते हैं कि आपका ना ये कॉर्नर टेबल है, कॉर्नर सीट पकड़ो और अपना रोमांस किसी और की शादी में भी जारी रखो, ठीक है। ये तो बहुत हम उनको वो देते हैं, यार तुम अपना खाना यहाँ लाओ, कोने में खाओ, फील लाइक यू आर द ब्राइड एंड द ग्रूम इन समबडी एल्सेस मतलब वेडिंग। कभी कभी होता है ना न्यू मैरिड कपल भी आ जाते हैं और वो बिल्कुल खाते हैं। देखिए कई वेडिंग्स में तो यही होता है कि लोग दूसरे की शादी में एंजॉय करते हैं, दे कम लाइक फॉर एंजॉय, तो उनकी हर चीज का ध्यान। आपको मैं एक स्पेशल चीज और बताना चाहूंगी, अगर कोई ऊपर जाके भी बैठता है तो वेटर विल पास अराउंड। ओके वेटर आपको ऊपर जाके भी सर्व करेगा। अगर अपनी मेन टेबल, जैसे मेरा सामने का जो एरिया दैट इज अ फूड डाइनिंग एरिया, तो यहाँ से अगर कोई अपना मेन प्लेट स्टार्ट करता है और कहीं भी जाके बैठता है पूरे हॉल के अंदर, देन वेटर विल पास अराउंड। वो उन्हें हर जगह जाके सर्व करेगा। कोई ऐसा नहीं कि उन्हें एक चपाती के लिए भी नीचे आना पड़े।
पहले हम ये वाला कर लेते हैं, फिर हम स्टेज पे जाएंगे। जी जी बिल्कुल यहाँ पे पे भी सीटिंग है, ऊपर भी हम यहीं सीटिंग पर है। सीटिंग नहीं दे रहे, हम सब आपको यहाँ जगह पे भी पर सीटिंग मतलब देंगे। अगर आप हाई हील्स पहन के शादी अटेंड कर रही हैं तो नाउ आप बिल्कुल बैठ करके रिलैक्स कर सकती हैं। एग्जैक्टली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है। हम महिलाओं का होगी यार, सबका भी औरतें बनता बोल है सकती हैं यार कि भैया आज ऐसे नहीं उतार के नहीं। थोड़ी देर बैठ लेते हैं। हाँ, तो आदमी भी बोलेंगे मैन वांट स्पेशल स्पेस कि यार बहुत बच्चे, बहुत सारी विमेन, बहुत सारी भीड़ है, गिव अस अ कॉर्नर सो दैट वी कैन हैव आवर मेंस टॉक। ठीक है, वी गिव यू मेंस टॉक के लिए कॉर्नर है ना, कि जाओ मेन कैन हैव फन। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब आजकल हर कोई अपनी शादी को ग्रैंड शादी बनाना चाह रहा है। व्हाइट हाउस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप आइए, देखिए, विजिट करिए और आप ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि हमें खाना गर्म नहीं मिलता वेडिंग्स में। तो मैं इसमें भी कहना चाहूंगी कि यहाँ पे हम लोग हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। अगर आपको खाना सर्व भी हो रहा है, स्नैक्स भी सर्व हो रहे हैं, तो उसके नीचे भी प्रॉपर वार्म कॉइल्स के साथ हम लोग चीजें सर्व कर रहे हैं। अगर आपका फूड कोर्ट भी लगा हुआ है, फूड एरिया भी है, उसमें भी खाना आपको गर्म मिलेगा विद लाइव स्टेशन ऑल्सो। वी डू लाइव स्टेशन, तो उसमें लाइव स्टेशन भी रहती है ताकि आपको गर्म गर्म चीजें घर की तरह परोसी घर की तरह खाने की जा रही है ना, तो शादियों में मैं लोग सर को खाना बोलूंगा खाने एक बार। आते हैं, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, सबसे बड़ा तो खाने मेन वाले होता है। एरिया पे एक बार प्लान करो बिल्कुल, यार। चलते हैं, हाँ आइए। बिल्कुल चलते हैं। अभी खाना खिलाएंगे नहीं क्योंकि अभी हम कर रहे हैं। शूट कर रहे हैं। ठीक है, खाना एग्जैक्टली। देखिए ये वो एरिया है, बिल्कुल। हाँ, फूड की भी बात कर लेते हैं। किस तरह का फूड प्रोवाइड किया जा रहा है? लोगों को बहुत बार होता है फूड रहता है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती है कि हमारा जो मेन्यू है एक बार मैं इट चाहती शुड हूँ बी ये वेरी बताना गुड दिखाया। अकॉर्डिंग टू देयर मेन्यू। उन्हीं के मेन्यू के अकॉर्डिंगली हम हर फूड को कस्टमाइज करते हैं, जैसा फूड वो चाहते हैं, जो जो मेन्यू में वो चाहते हैं ऑप्शंस होते हैं, अकॉर्डिंग टू मेन्यू उनकी ऑप्शंस उसमें होती है। तो फूड में तो अगर बात करें टेस्ट को लेके, दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि अगर जगह खूबसूरत है तो खाना हम हल्का रख ही नहीं सकते। बिल्कुल। और अदरवाइज खाने के साथ जगह का नाम भी खराब होता है। तो व्हाइट हाउस अपने में एक बहुत ही खूबसूरत नाम है, और वैसा ही लग्जरियस फूड, हाइजीनिक फूड भी और एक और चीज मैं पूछूंगी, व्हाइट हाउस कब स्टेबल हुआ, कब यहाँ पर मार्केट में लॉन्च हुआ, कितना समय हुआ, लोगों को कितना पसंद आया अभी तक? यार हमें आए हुए 3.5 years हो गए हैं मार्केट में। हाँ, हमारा नाम है, हम ये नहीं कहेंगे। हमने लास्ट सीजन 150 के अप्रॉक्स शादियां की हैं, शादियां, एंगेजमेंट, बर्थडे सब मिला हम काम कर रहे थे। हमको और काम करना है क्योंकि लोग शादी कर रहे हैं और हमें उनकी शादी करानी है। लोग शादी कर रहे हैं और हमें उनकी सबसे बड़ा काम, लोग शादी कर रहे हैं भाई, दूल्हा दुल्हन तैयार बैठे हैं। हम लोग नए जैसे न्यू सीजन के लिए हम लोग अभी और इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं इसके अंदर, कि आपकी जो भी अंदर जैसे सीनरीज होती है ब्राइड बेस्ड, फोकस करता रहे हमारी बातें तो ब्राइड बेस्ड, जैसा उनका ब्राइड शूट्स होते हैं अकॉर्डिंग दैट वी डू पिक्चराइज इन अवर हॉल, सो वो चीजें भी रहेंगी। या एक चीज और बोलूंगा, क्योंकि खाने को शूट कर रहे हो आप, हम नॉनवेज वाले लोगों को पीछे नहीं छोड़ते हैं, नॉनवेज भी देते हैं, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, थाई। Choice of client. हाँ Choice of हाँ, client. ऐसा नहीं, आप ये मत सोचिए कि यार यहाँ आ रहे हैं तो सिर्फ वही वेजिटेरियन टाइप्स ऑफ मेन्यू, वेजिटेरियन खाने मिलेगा। मेन्यू, गोल्ड मेन्यू, नॉन-वेज मेन्यू, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ मेन्यू। सो हमने ध्यान रखा है नॉनवेज वालों को भी मिलना चाहिए भाई, वो आए तो उन्हें लगना चाहिए हम फीस्ट खाने जा रहे हैं। एग्जैक्टली। मतलब मैंने कहा ना, शादी को किस तरीके से बड़ा बनाना है, ग्रैंड बनाना, ये इन दोनों का अभी फिलहाल ये काम चल रहा है। और देखिए इतना खूबसूरत जगह मैंने आज आप सभी को दिखाई है। अच्छा, कभी कभी ड्रिंक्स भी होती है, वो एरिया किधर की साइड है? मैम वो आपका ऊपर चले एक बार। प्लीज, आपका जो अगर ड्रिंक की जी, बात करें तो हाँ। उसमें बाहर आउटडोर एरिया हमारा गार्डन में रहता है। मैं अभी थोड़ी देर में वो एरिया भी दिखाऊंगी। श्योर मैं आपके इस फार्म हाउस का एक एक कोना अपने व्यूअर्स को दिखाना चाह रही हूँ कि भैया इतनी खूबसूरत जगह है। अरे हमने एड्रेस एक बार भी नहीं डिस्कस किया, हम कहाँ पे हैं? हम लोग बड़कई लेक पे हैं, ये आपका नियर बाय इंडियन पेट्रोल पंप के बराबर में है, फरीदाबाद में। ओके, देखिए अभी हम ऊपर वाले एरिया पे आए हैं और ऐसे ही बिल्कुल सामने भी है, यहाँ पर भी है। और अगर क्लाइंट चाहते हैं तो और भी ज्यादा यहाँ पे इस तरह की टेबल को, सिटिंग्स को बढ़ा दिया जाता है। जी देखिए, ये क्या मतलब, क्या बोल सकते हैं इसको, बैठने की जगह। यार एक चीज और करते हैं, हाँ। हम जो बोलते हैं लोगों को ये कि आप इसको एज अ बैकड्रॉप लगा के अपनी एल्बम के लिए शूट बनाओ यार। जब 5 साल बाद से 2 साल बाद देखोगे ना मैं दूल्हा दुल्हन बनी थी, तो बैकड्रॉप्स लगते हैं यहाँ पर जो आप लगवा सकते हैं ऑन कस्टमाइजेशन एंड गेट योर फोटो शूट डन। अपने फोटोग्राफर को बोलो कि शूट अस इन अ मोस्ट रोमांटिक वे ऑफ डूइंग, तो हम आपको वो स्पेस देते हैं जो मतलब मुझे लग रहा है शादी में भी आपको कहीं ना कहीं
एकांत भी मिल रहा है वो भीड़ भाड़ से। कुछ लोग ना तो बड़ा पर्सनल स्पेस में खाना पसंद करते हैं, बैठना पसंद करते हैं, कभी कभी गपशप भी मारना पसंद। हाँ, जी जी जी। देख लेना। हाँ मतलब बहुत बार होता है ना कि हम लोगों की लाइफ इतनी हेक्टिक है इस समय पे कि हम लोग प्रॉपर मतलब पक चुके होते हैं। Everybody want refreshment. Exactly. So wedding is a good place for the refreshment. कोई भी आता है तो फ्रेश फील करेगा। जी जो हमारा कहते हैं ना कि द किंग ऑफ द मिलेनियल या क्राउन जो हमारा है वो हमारा स्टेज है, जो सबसे मतलब ये ना हम बैठो। बहुत देर से घूम रहे हैं। हाँ, हम जी बैठिए देखते हैं कितनी कंफर्टेबल है। जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है दीदी बैठेंगे। ये आइडिया एक्चुअली हमारा ये था, हमारा नहीं, मैक्सिमम तो सिल्की दी का था। फील कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा अभी हम 3 बैठे हैं, अभी हम बेड़े वैसे बेहाल पे बैठे हैं, पर मतलब फील आ जाएगा। नहीं देखो फील तो आ जाएगा, बट सबसे अच्छा जो हम यहाँ ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जब हम ये बैठ के पिक्चराइज कर रहे थे ना कि सीजन वी वांट टू गो रेड, ठीक है, इन द स्प्लैश ऑफ इट हम रोजेस देंगे कि आपकी लाइफ में, और यू नो लाइफ बिकम्स द बेड ऑफ रोजेस, कि आप पीछे देखेंगी तो आप एक वाइब्रेंट कलर है, एक बिल्कुल क्लियर 3D इमेज है, तो ये हाँ शुभ है, लाल रंग शादियों के लिए माना जाता है। तो दीदी ने भी कहा और सबने कहा, हमने अपने जो हमारे क्लाइंट्स थे उनसे भी रिव्यू लिया कि वुड यू लाइक टू, व्हाट वुड यू सजेस्ट एज यू नो, कि अगर आपको शादी करनी है तो व्हाट इज योर थिंग। तो उन्होंने बोला कि रेड एंड गोल्डन, तो हमने वो रेड एंड गोल्डन को इंटैक्ट रखा। आप अगर ये डोम देखेंगे, सारा हम लोगों ने स्पेशली की स्टेज को हम लोगों ने इस तरीके से खूबसूरत बनाया है ताकि जब ब्राइड स्टेज पे हो तो उसको लगे कि वाओ, बोथ एक्चुअली ग्रूम जो है ब्राइड के बिना अधूरा है। बिल्कुल वो बिल्कुल हर ड्रीम चाहता है मेरी ब्राइड का पूरा हो। बिल्कुल। अगर वो उसका ड्रीम पूरा करेगा तो वाइफ उसके सारे ड्रीम्स पूरे करेगी। एग्जैक्टली। देखिए पहले कहा जाता है ना शादी जीवन का सबसे यादगार पल है, उसको खास बना रहे हैं व्हाइट हाउस में ये दो, सिल्की और विवेक जी। जो यहाँ आ रहे हैं वो लोग जो इस जगह पे उनकी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेदर एज अ गेस्ट, वेदर एज समबडी हु इज प्लेइंग द म्यूजिक, आप म्यूजिक पे फोकस कीजिए। दिस इज अ यू नो सॉफ्ट, जैसा आप चाहेंगे कि ढोल बजाए तो वो ढोल बजाएगा, आप चाहेंगे रोमांटिक बजाए तो कोई भी फंक्शन बिना गाने बजाने के तो पूरा हो ही नहीं सकता। एज ए सीनियर मैनेजर मुझे है कि हर मैनेजमेंट का पार्ट प्रॉपर अपनी जगह पे बहुत ही खूबसूरत हो और उससे मैं खूबसूरती से निभाऊं, तो यही मैं चाहूंगी बस कहना। हाँ जी जी बताएं। क्लास देखो, ये जो सीट आप देख रहे हैं ना, ये हम कस्टमाइज करते हैं फॉर एवरी कपल। आप राजा रानी सी पे बैठेंगे तो हम राजा रानी सी पे बिठा देंगे यार। मतलब मैंने कहा था ना कि जो मांगा जा रहा है वो दिया जा रहा है, और वो सारा दिया जाएगा। जो आप वाली बात थी ना, लोग शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं और हम शादी कराने के लिए मरे जा रहे हैं। चलिए मैं आपको एक बार बाहर का एक बार एरिया और दिखाती हूँ, अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स इस समय पे हमें देख रहे हैं। फरीदाबाद इंतजार मत कीजिए, चलिए ये इधर एक बार और दिखा दूं सामने, कि आप ऊपर भी यहाँ से जा सकते हैं। ये डीजे एरिया, यहाँ पर पहुंच गए हम लोग। आप अपने मन पसंद के, हमारी ऊपर की सिटिंग एरिया है सारा, ओके, जहाँ पे हम लोग गेस्ट को ऊपर सिटिंग स्पेशल फील देते हैं। अगर किसी को अपना स्पेशली बैठना है, कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट होते हैं, किसी के स्पेशल आउटडोर गेस्ट आए होते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग स्पेशल ऊपर अरेंजमेंट करके दे देते हैं। अच्छा ऊपर के लिए अरेंजमेंट हो जाता है। वीआईपीज वगैरह आते हैं तो उनके लिए ऊपर स्पेशल अरेंजमेंट्स रहते हैं। एक बार राहुल जरूर ऊपर का नजारा दिखाए, कितना खूबसूरत है, क्या है ऊपर भी, क्योंकि अभी हमने उधर वाला साइड ऊपर देखा था, वो बहुत खूबसूरत था। कितनी खूबसूरती से इस जगह को आप लोगों ने संजोया है, संवारा है, वो तो देखते ही बन रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डीजे। एग्जैक्टली। अगर डीजे कहते हैं कि ऑन ऑफ बॉक्स हो, जिसमें आपको कहते हैं कि डीजे लिस्ट, देखिए डीजे बजाने वाले लोग, राइट, बिल्कुल राहुल, बिल्कुल सही जगह तुमने लिए, हम लोग डीजे में इस समय पे खड़े हैं। क्योंकि अगर डीजे फ्लोर पे किसी को मजा ना आए तो फिर डीजे का होना बेकार है। डीजे में अपनी एक जान होती है। लोग स्पेशली आके पूछते हैं कि आपका डीजे कैसा है। हाँ। तो डीजे मेरा बहुत ही खूबसूरत है। जब डीजे की बीट्स बजती हैं, आपका लिरिक्स होती है या आपकी लिस्ट होती है, जैसे ऑर्डर बॉक्स, बेबी को
बेस पसंद था तो डीजे पर आओ और ये चीजें आपको ना मिले। सिर्फ डीजे नहीं, हम स्क्रीन भी देते हैं। अगर आप नहीं डांस कर सकते तो स्क्रीन चलाओ, वो डांस करेंगे, उन्हें इमिटेट करो। नॉट एवरीबॉडी इज बॉर्न डांसर यार। पहले पप्पू मेरा गाना चला दे। पप्पू कैन डांस साला, बट पप्पू कैन इमिटेट द स्टेप्स। मिल रही है हर चीज यहाँ पर दिख रही है। चलिए मैं आपको एक बार, मैंने एक एरिया छोड़ दिया था, मैं वो एरिया आपको दिखाती हूँ, ये वाला जिसमें ड्रिंक सर्व हो रही है। और अब मैं ये जो लॉन है यहाँ से पूरा दिखाऊंगी कि कितना बड़ा एरिया है। एक बार यहाँ से राहुल सबको दिखाए। हमारे वॉशरूम्स तक जो है वो भी हाइजीनिक है। ये बहुत बढ़िया आपने बात बोली है कि उसमें बहुत जगह- एसी, हमारे वॉशरूम्स में एसी भी है एंड सोफा सेटिंग्स भी है। सो हम लोग हाइजीनिक चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। लोगों को वॉशरूम से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बट हमारे वॉशरूम्स भी एसी है। और उसमें स्पेशली हमने सोफा सेटिंग भी इसलिए दे रखी है ताकि किसी को बैठने में कोई इश्यूज ना हो। बेबीज के साथ अक्सर इश्यूज आते हैं, जी तो हर चीज है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये सब आपको दिख रहा है। ये वो एरिया है जहाँ से लोग रिफ्रेशमेंट लेते हैं, अपने लिए मॉकटेल्स लेते हैं। और कभी कभी लगता है ना कि डांस करके थक गए तो यही गए। एरिया नजर आता है। बिल्कुल मैम, वेटर्स विल पास अराउंड, वेटर विल पास अराउंड। revamp आपके पास एक एक मोमेंट पे वेटर खुद आएगा और पूछेगा यू वांट एनीथिंग एल्स, यू वांट एनीथिंग एल्स। देखिए सर्विसेज के मामले में ये टॉप ऑन टॉप हो रहा है व्हाइट हाउस इस समय पे। जो इन लोगों से मेरी बात हुई है, मैंने आपको हर एरिया, हर कोना कोना इस जगह का दिखाया, एक एक पॉइंट्स आपको बताइए। तो फरीदाबाद किस चीज का इंतजार कर रहे हो? तो देखो 2 पॉइंट रह गए हैं, उसके बताओ। लिए हमें झूले पे बैठना पड़ेगा। हम आपको जो देखिए मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं बैठूंगी। बैठो तो पड़ेगा। देखो मैं गिर गई तो हम भी खींचेंगे मैम, आई बिल्कुल मैं लास्ट तक कुछ आगे जाऊंगी। ये फोटो बूथ है। चलिए देखो किस जैसे आजकल बहुत, मैं गिरूंगी तो नहीं? नहीं हम गिरने ओ देंगे भाई, ही मेरे को तो डर लग नहीं। रहा हम है। गिरने देंगे ही नहीं मैम आपको। देखो अरे वाह, अब यहाँ बैठ के क्वेश्चन पूछो आप। बैठो कोई आओ तो सही। ऐसा है कि मैम ये ऐसे हमारे पास कुछ 5-6 फोटो बूथ हैं ऑलरेडी, जहाँ पर आप फोटो खींचो, इंस्टा पे डालो। देखिए नए नए कपड़े पहनते हैं, सुंदर सुंदर लगते हैं, बहुत महंगा मेकअप कराते हैं सब लोग। भाई उसका मोमेंट तो यादगार बनना चाहिए। तो उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए ऐसे स्पॉट्स देते हैं हम। जब आप अपनी फोटो देखो, लाइक ये बैकग्राउंड भी हम तो अच्छे लग ही रहे हैं, बैकग्राउंड भी अच्छा लग रहा है, तो हम बैकग्राउंड को भी अच्छा फील कराते हैं। एक एक कोना स्पेशलाइज फील कराने के लिए है। वही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि गेस्ट मस्ट बी वेरी हैप्पी। हाँ मतलब जो भी यहाँ पे आ रहा मेरी है जो वो दीदी है ना, बहुत, हाँ और मैं हूँ, मेरी दीदी का एक मंत्र है, माई ब्राइड इज माई प्राइड। जी। देखो हम जो हमारी ब्राइड होती है ना, उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही होती है। मेरा नए घर में मैं एडजस्ट करूंगी या नहीं, नए वाले वेलकमिंग होंगे या नहीं, उसके जिटर्स जो होते हैं ना, उसको समझते हुए हम ब्राइड को स्पेशल फील कराते हैं। यहाँ जो आप कटरीना कैफ देख रहे हो ना, ये हमारा ब्राइडल रूम है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ हम अपनी ब्राइड को प्रॉपर सारी वो देते हैं कि हाँ रिलैक्स, योर डे इज गोइंग टू स्टार्ट। ब्राइड कहाँ बैठी है, तो ब्राइड भाई यहाँ ब्राइडल बैठी रूम में है। बैठी है, ठीक है। जी, जी। और वो रिलैक्स कर रही है टू जस्ट वेलकम द न्यू लाइफ दैट शी इज गेटिंग इनटू। ठीक है, तो ये वाली जो लाइफ है दैट इज कि यहाँ पर नया आप तैयार चैप्टर हैं। स्टार्ट हो रहा है इस दरवाजे के बाद से। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरा का पूरा आपको ये व्हाइट हाउस, आपने हो सकता है कि ग्रेटर फरीदाबाद वाला व्हाइट हाउस देखा हो, लेकिन एक बार फरीदाबाद किस बात का इंतजार कर रहे हो? अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, कैसे आप लोगों से कनेक्ट किया जा सकता है, कैसे आप लोगों को बुक किया जा सकता है? मैम बेसिकली क्या होता है कि मेरे पास वॉक-इन्स भी जनरेट होती हैं और मेरे पास रेफरेंस क्लाइंट्स काफी ज्यादा हैं। रेफरेंस मेरे क्लाइंट्स की जो कनेक्ट करने की वो ज्यादा पॉलिसी रहती है। या मुझे लोग इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो करते हैं, वहां पे मैं आई वाज देयर, वहां पे मेरा कनेक्ट नंबर है, तो आप मुझे वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग इतने फेमस हो चुके हैं फरीदाबाद में कि अगर आप पूछेंगे कि व्हाइट हाउस आना है, तो आपको सब बोलेंगे कि हाँ वहाँ पे सिल्की मैम है। तो आप मैम फेमस हो रही है बिल्कुल व्हाइट हाउस से। एक तो सोशल मीडिया वाली जिंदगी है ना, कि हमको हर चीज सोशल मीडिया पे डालनी है। आप व्हाइट हाउस फरीदाबाद लिखो, गूगल आपको सही व्हाइट हाउस तक पहुंचा देगा। आप इंस्टाग्राम पे व्हाइट हाउस फरीदाबाद लिखो, इंस्टाग्राम आपको वो पिक्चर्स भी दिखा देगा। वो लोग जो यहाँ अपनी सेलिब्रेशंस करके गए हैं, वहां पर आपको सिल्की मैम का नंबर मिलेगा, वहां पर आपको यहाँ का मैप आप मिलेगा, वहाँ पे कॉन्टेक्ट वहाँ कर पर सकते आपको हैं। मैप मिलेगा। वी यहाँ आर पर ऑलवेज देयर फॉर यू।
आपके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। सो गाइस, किस बात का इंतजार कर रहा है फरीदाबाद? आओ, बुक करो और अपने फंक्शन को बहुत मैम भी बोल रही है आप तो आ जाओ। जी बिल्कुल, अपने समारोह को ग्रैंड बनाइए, बड़ा बनाइए और व्हाइट हाउस एक बार जरूर बुक करके देखिए। बाकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप लोगों को यहाँ तक पहुंचने के लिए किसी भी चीज की परेशानी ना हो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही है। ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।